भगवान, ईश्वर, खुदा, गॉड ये सब शब्द मनुष्य के दिमाग की एक उन्नत वैचारिक संश्लेषण के फलस्वरूप क्रिएटेड एक ऐसी गजब की थ्योरी के हैं जिसको आप अब तक की सबसे सफल सिद्धांतों में से एक मान सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इसी थ्योरी की जिसको हम गॉड कंसेप्ट या गॉड थ्योरी भी कह सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्यों भगवान की अवधारणा को हम ह्यूमन ब्रेन की जटिल किंतु बहुउपयोगी अवधारणा या थ्योरी कह सकते हैं और किस प्रकार से इस अवधारणा ने मनुष्य की मदद करी और क्यों ये हमारे फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए उपयोगी होता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन, जहां पर साइंटिफिक टेम्परमेंट के साथ चिंतन होता है स्पिरिचुअलिटी, फिलोसॉफी, रिलीजन और साइंस का। साथ ही साथ बात होती है हमारे स्वास्थ्य की और हमारे थॉट प्रोसेस की। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि हर मंगलवार और शनिवार को आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। धन्यवाद। कंसेप्ट या अवधारणा मानसिक विचार और उनमें बुने गए जटिल किंतु मौलिक या फंडामेंटल विचारों की संरचनाएं हैं जो मानव अनुभूति में दुनिया के बारे में विचारों को व्यवस्थित करने, कंट्रोल करने, समझने और संवाद करने में सक्षम बनाती हैं। सीखने, तर्क करने और समस्या समाधान की प्रक्रियाओं के केंद्र में एक अवधारणा एक मौलिक संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्तता या मानसिक वैचारिक निर्माण है जो किसी विचार श्रेणी या किसी चीज की सामान्य समझ का प्रतिनिधित्व करती है। अवधारणाएं वस्तुओं, घटनाओं या विचारों को साझा विशेषताओं या गुणों के आधार पर श्रेणियों में समूहित और विभाजित करने और दुनिया को समझने में मदद करती हैं। ये अक्सर वैचारिक बुद्धिमत्ता के लेवल पर होती है। उदाहरण के तौर पर हम बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल कॉन्सेप्ट्स को ले सकते हैं। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें प्लांट्स सूर्य की रोशनी की ऊर्जा को ट्रैप करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और ये पृथ्वी पर जीवन के लिए बुनियादी आधार बनाता है। हम इसको देख नहीं सकते लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक कंसेप्ट है जहां किसी भी अवधारणा या हाइपोथेसिस को फैक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए देखा जाता है कि क्या वो एक सिद्धांत या थ्योरी बन सकती है या नहीं। ठीक उसी प्रकार से भगवान, ईश्वर, खुदा या गॉड की अवधारणा है। भगवान, ईश्वर, खुदा या गॉड को भी ठीक हमारे उदाहरण फोटोसिंथेसिस की तरह हम देख नहीं सकते, पर ये सब नाम अपने अपने फॉलोअर्स के लिए लगभग एक जैसे काम करते हैं जैसा कि फोटोसिंथेसिस सभी प्लांट्स में करता है। हम इसको एक्सपेरिमेंटली या साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि इसको हम अपने विश्वास जो कि हमारे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों के सामंजस्य से उत्पन्न होता है, उसके आधार पर देखते, समझते और महसूस करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से किसी अवधारणा को वैज्ञानिक विचार, साइंटिफिक थॉट प्रोसेस में फैक्ट्स, डेटा और एक्सपेरिमेंट्स के जरिए परिभाषित किया जाता है और समझा जाता है, धार्मिक विचारों, रिलीजियस थॉट प्रोसेस में भी यही काम हमारे विश्वास और बिलीफ सिस्टम्स करते हैं। हमारे इवॉल्व ब्रेन ने जो इंसानी माइंड पिछले हजारों सालों की जर्नी में क्रिएट किया, उसमें विश्वासों, फेथ, आशा, आस्था ये सब बहुत ही उन्नत किस्म की करिश्माई, इमेजिनरी, तार्किक और ज्यादातर तर्कों और एक्सप्लेनेशंस के बियॉन्ड ऐसे विचार हैं जो हमारे ब्रेन के सर्किट्स में इतने गहरे बैठ जाते हैं कि वे हमारे आचार व्यवहार, सोच समझ, क्रियाकलापों, सामाजिक ताने बाने के साथ ही साथ हमारे ब्रेन की न्यूरोबायोकेमिस्ट्री को भी प्रभावित और संचालित करने लगते हैं। ऐसा ही एक मजेदार इफेक्ट होता है जिसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो प्रभाव तंत्रिका विज्ञान और चिकित्सा में एक आकर्षक और महत्वपूर्ण घटना है। यह रोगी की स्थिति में सुधार को संदर्भित करता है जो बिना चिकित्सकीय प्रभाव वाले उपचार प्राप्त करने के बाद होता है, केवल इसलिए क्योंकि रोगी को विश्वास है कि उपचार काम करेगा। जैसे रोगी को एक कैप्सूल दिया जाए जो खाली हो और उसको कहा जाए कि ये उसकी बीमारी की दवाई है, तो मरीज को बिना किसी दवाई का के फायदा महसूस होने लगता है और उसके सिम्टम्स इंप्रूव करने लगते हैं। और वैज्ञानिक स्टडीज में ये देखा गया है कि ये 30% से और 60% जनता में देखा जा सकता है।
यह प्रभाव उस शक्तिशाली भूमिका को उजागर करता है जो मन और अपेक्षाएं हमारे स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करने में निभा सकते हैं। प्लेसिबो प्रभाव मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक है और इसके महत्वपूर्ण न्यूरोबायोलॉजिकल आधार हैं। फंक्शनल एमआरआई जैसे न्यूरो इमेजिंग अध्ययनों से पता चला है कि जब व्यक्ति प्लेसिबो प्रभाव का अनुभव करते हैं तो विशिष्ट मस्तिष्क क्षेत्र सक्रिय हो जाते हैं। संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव और भावनात्मक इमोशनल प्रोसेसिंग से जुड़े ब्रेन एरियाज जैसे कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे सिर के अगले हिस्से में होता है, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और इंसुला प्लेसिबो प्रतिक्रिया में सक्रिय होकर मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसमें दो मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर्स एंडोर्फिन जो कि प्राकृतिक दर्द निवारक होते हैं और हमारे शरीर का प्राकृतिक ओपियोइड सिस्टम बनाते हैं, मतलब मॉर्फिन जैसा जो एक बहुत ही पोटेंट दर्द निवारक दवा होती है, और डोपामाइन जो हैप्पीनेस और रिवॉर्ड हार्मोन भी कहा जाता है, इनकी मुख्य भूमिका होती है। हमारा किसी भी चीज में अटूट विश्वास इन दो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करता है, जिससे हमारे ब्रेन की एक्सपेक्टेशनल कंडीशनिंग, मतलब अपेक्षाओं के अनुसार हमको रिजल्ट्स दिखते हैं। इसके साथ ही साथ अन्य कारक जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और यहाँ तक कि जेनेटिक कारक भी इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। कुल मिलाकर यह मन और शरीर के बीच जटिल परस्पर क्रिया है जो मनोवैज्ञानिक कारकों की भूमिका को रेखांकित करती है, और भगवान की अवधारणा के जरिए इस प्रक्रिया को हमारे विकसित दिमाग ने मानव हित में, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो या फिर सामूहिक स्तरों पर, इतने महीन और विस्मयकारी तरीकों से जोड़ा और बुना है कि हम भगवान की इस अवधारणा को विश्व के हर भाग में, हर संस्कृति में, हर समाज में और जीवन के हर क्षेत्र में, जिसमें विज्ञान भी शामिल है, वहां पर मानव का और मानवता की मदद करते पाते हैं। चाहे वो किसी का व्यापार हो, किसी मरीज की बीमारी हो, किसी सर्जन का ऑपरेशन करने से पहले भगवान को याद करना हो, किसी वैज्ञानिक का चांद पर चंद्रयान भेजने से पहले मंदिर में आशीर्वाद लेने जाना हो, किसी स्टूडेंट्स का रिजल्ट आना हो, या फिर किसी नेता का इलेक्शन रिजल्ट हो। और फाइनली क्वांटम भौतिकी और क्वांटम मैकेनिक्स के संस्थापकों में से एक वर्नर हाइजेनबर्ग हों, जो क्वांटम फिजिक्स के अपने अनुसंधानों से इतने विस्मित हुए कि उन्होंने कहा कि द फर्स्ट गल्प फ्रॉम द ग्लास ऑफ नेचुरल साइंस विल टर्न यू इन एन एथीस्ट, बट एट द बॉटम ऑफ द ग्लास गॉड इज वेटिंग फॉर यू। मतलब जब आप नेचुरल साइंस के ग्लास से पानी पीना शुरू करते हैं तो पहली घूंट में आप नास्तिक हो जाते हैं, या यूं कहें कि पहली ही घूंट आपको नास्तिक बना सकती है। लेकिन यदि आप पूरे ग्लास का पानी पिएंगे, मतलब कि विज्ञान में और आगे बढ़ेंगे और आगे घुसेंगे, तो आप पाएंगे कि इस गिलास की अंतिम घूंट में भगवान आपका इंतजार कर रहा है। मतलब जबरदस्त खुशी से लेकर जबरदस्त निराशा तक हर जगह पर ईश्वर की अवधारणा ने मनुष्य की मदद की है। कई वैज्ञानिक स्टडीज में पाया गया है कि भगवान में विश्वास करना लोगों को खुश रखने और सकारात्मक बनाए रखने के साथ ही साथ उनको मेडिकल उपचार में भी मदद करता है। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि जब भी इंसान हैरान, परेशान, विस्मित, खुश, निराश, अचंभित कुछ भी होता है, भगवान की अवधारणा या विश्वास उसको मदद करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कल को जब इंसानों की आने वाली पीढ़ियां किसी और ग्रह पर अपना ठौर बनाएंगी, तो भगवान की अवधारणा की जरूरत उन्हें वहां भी होगी, क्योंकि तब भी उनके सामने नए प्रकार के डर, भय, समस्याएं और शंकाएं होंगी, जिनके उत्तर उनके पास नहीं होंगे। ऐसी अवस्था में भगवान की अप्रतिम अवधारणा वहां पर उनकी हेल्प करती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसी विषय पर कुछ और चिंतन करेंगे और इस विषय की और गहराइयों में एक्सप्लोर करेंगे। अंत में जाने से पहले एक बार फिर वही गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके अपना सहयोग दें। अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।